अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामईन किराम, मेरे मुताले में फ़िलहाल हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की शाहकार मशहूर किताब अग़लातुल अवाम है। दौरान मुताला मुझे इस किताब में एक फ़सल मिला सफ़ा 237 पर अखलाक की अग़लात के नाम से, जिसमें हम सब के लिए बड़ी नसीहत की बातें हैं। सोचा आपको भी सुनाऊं ताकि अखलाक के हवाले से जो गलतफ़हमी हमने पाल रखी है वो मुकम्मल तरीक़े से दूर हो जाए। तो तवज्जो से सुने। फ़सल अखलाक की अग़लात। बाज़ लोगों को आदाब की तालीम बज़रूरत ज़रा सख्त अल्फाज से की जाती है तो बुरा मानते हैं और उसको अखलाक के ख़िलाफ़ समझते हैं। सो जान लेना चाहिए कि बेतमीज़ी की बात पर तशद्दुद करना और सख्ती से तालीम करना अखलाक के ख़िलाफ़ नहीं है। आजकल अखलाक के माने भी गढ़ रखे हैं, जिस तरह तवाज़ो के माने घड़ रखे हैं। तवाज़ो के माने तो पान हुक्का वग़ैरह पेश करने के समझते हैं और अखलाक के माने ये समझते हैं कि किसी को कुछ न कहे, हर बात में हाँ मिलाता रहे, बस दूसरे का ताबे हो जाए। महज नाजायज़ नरमी और मुदाहनत का नाम अखलाक रखा है। अखलाक नाम सिर्फ़ चापलूसी, खुशामद और मीठी बातें करने का रख लिया है। सो हकीकत में अखलाक को निफाक से बदल दिया है। बस नेक अखलाक उसको समझते हैं जिस तरह भी कोई पेश आए सब खामोशी से बर्दाश्त कर ले। सो ये भी महज गलत है। नेक अखलाक के ये माने नहीं कि आदमी लोगों का खाक पा हो जाए, कि जिसका जिस तरह जी चाहे उससे बर्ताव करे। आजकल लोगों ने अखलाक इसको समझ रखा है कि नर्म और शीरी अल्फाज से बोल लो, फिर खाह दिल में कीना भरा हो, हसद हो, तफाखुर हो, ईज़ा रसानी की परवाह न हो। ये कुछ खिलाफ़े अखलाक नहीं। बस नरमी से बोल लो, झुककर सलाम कर लो, खाह ये सब बातें पॉलिसी ही से हो। हालांकि महज गर्दन झुकाकर नर्म बोलने को अखलाक नहीं कहते, बल्कि अखलाक की हकीकत ये है कि तमाम रज़ाइल से क़ल्ब साफ़ हो और फ़ज़ाइल से क़ल्ब मामूर हो और उनकी जड़ दीन हो, ताकि इस हालत की बका और रसूख हो। और अगर इन अखलाक की जड़ महज दुनिया है और वो महज पॉलिसी और मसलहत पर मबनी है, जो मसलहत के बदलने से बदल जाते हैं, तो वो अखलाक नहीं, महज रसूम यानी अखलाक की सिर्फ़ सूरतें हैं। तो बाज़ अफ़ाल रस्मिया को समझते हैं कि ये अखलाक है, हालांकि अखलाक और चीज़ है, रस्म और चीज़ है। गर्ज़ उर्फ़ बदल गया, यानी उर्फ़ गलत और ख़िलाफ़ शरीयत हो गया। उल्टा मामला हो रहा है कि बद अखलाक़ी लोगों के नज़दीक खुश अखलाक़ी हो गई है और खुश अखलाक़ी बद अखलाक़ी हो गई है। अखलाक कहते हैं आमाले बातिना की तहसील को, या बलफ्ज़ दीगर इस्लाह को। और आमाले बातिना भी वो जो मामूर बिही हो या मुनहा अन हो। सब्र है, तवक्कुल है, क़नाअत है, ज़ुहद है, तक़वा है, ये मामूर बिही है, यानी इसका हुक्म दिया गया है। और इनके मुकाबले में ये मुनहा अन है, यानी इनसे रोका गया है, जैसे रिया है, किब्र है, हुब्बे जा है, हुब्बे माल है, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, अदावत वग़ैरह है। ये एक दूसरे की ज़िद है। जो मामूर बिही है वो अखलाक़ हमीदा है और जो मुनहा अन है वो अखलाक़ रज़ीला है। अब गलती पर तंबीह करने और रोक टोक करने को बद अखलाक़ी कहते हैं। हालांकि रोक टोक से जहल का इलाज होता है और उस खुश अखलाक़ी मुतारफ़ से सारी उम्र लोग जहल में मुब्तला रहते हैं। मैं जो रोक टोक करता हूँ, डांट डपट मुआख़ज़ा मुहासबा करता हूँ, मुझको बदनाम कर रखा है। और किसी जगह तो रोक टोक भी नहीं की जाती, न गलतियों और बदतमीज़ियों पर मुतनब्बे किया जाता है। ऐसी बहुत जगहें मिलेंगी, वहाँ आओ भगत होगी, एज़ाज़ो एहतराम होगा, बदतमीज़ी बदतहज़ीबी पर रोक टोक न होगी, आमाले शनिया पर मुहासबा न होगा। ऐसे लोग खुश अखलाक शुमार होंगे। मैं जो छानबीन करता हूँ, खोद कुरेद करता हूँ, उसको लोग नावाक़फ़ी और गलत फ़हमी से बद अखलाक़ी से ताबीर करते हैं,
हालांकि मेरी इस उर्फ़ी बद अखलाक़ी का मंशा खुश अखलाक़ी है। मैं चाहता हूँ कि लोगों के अखलाक दुरुस्त हों, उसका इंतज़ाम व तदबीर, रोक टोक, छानबीन, खोद कुरेद, ज़जर तंबीह, डांट डपट वग़ैरह करता हूँ, उसको बद अखलाक़ी समझा जाता है। हालांकि ये समझना बिल्कुल गलत है, चूँकि किसी की दुरुस्तगी करना ऐन शफ़क़त और खुश अखलाक़ी है। उर्फ़ी खुश अखलाक़ी नहायत मुज़िर चीज़ है। उर्फ़ी खुश अखलाक़ी का मतलब जो हमारे माशरे के अंदर राइज है, जिसको हमने अखलाक नाम दे दिया है, उसको हज़रत उर्फ़ी खुश अखलाक़ी के नाम से ताबीर कर रहे हैं। उर्फ़ी खुश अखलाक़ी नहायत मुज़िर चीज़ है जिससे दूसरा शख्स हमेशा जहालत में मुब्तला रहता है, खुसूसन अहले इल्म और मशाइख से जिनका मनसब इस्लाह हो, ऐसा होना बहुत बुरा है। मुरव्वजा खुश अखलाक़ी का मैं हमेशा से मुखालिफ हूँ, इसलिए कि ये तो खुश अखलाक और नेक नाम मशहूर हो जाएंगे, मगर तालीम तादीब न होने से ये खुश अखलाक़ी औरों के अखलाक तबाह और बर्बाद होने का ज़रिया और सबब हो जाएगी। अखलाक़ मुतारफ़ा का समरा और नतीजा यही निकलता है कि ये तो खुश अखलाक रहे और दूसरों के अखलाक बर्बाद कर दिए। इनमें अक्सर की खुश अखलाक़ी खाली अज़ इल्लत नहीं, दाल में काला है। कोई गर्ज़ अवाम से वाबस्ता है, जिसकी वजह से अवाम की इस्लाह तो क्या करते और उल्टी चापलोसियाँ और खुशामदें और आओ भगत करते हैं। उसका नाम अखलाक और तवाज़ो रखा है। ऐसे अखलाक और ऐसी तवाज़ो से अल्लाह बचाए। साफ क्यों नहीं कहते कि सब दुनिया ऐंठने और कमाने के ढंग हैं। अपने अगराज़ व मसालिह की बिना पर बुरी आदत पर रोक टोक और इस्लाह नहीं करते। हर वक्त इसकी फ़िक्र है कि कोई हमको बुरा न कहे, कोई उचट न जाए, गैर मुतक़िद न हो जाए। अच्छी खासी दीन फरोशी और मखलूक परस्ती है। उनके इन उर्फ़ी अखलाक ने लोगों के अखलाक को ख़राब और बर्बाद कर दिया है। ऐसे मुरव्वजा खुश अखलाक़ी का जिसमें दीन का ज़रर हो, असल मंशा सिर्फ़ ये है कि कहीं आने वालों का एतक़ाद न जाता रहे, ये हमको बदनाम न करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आमदनी नहीं होगी, कोई हमारे पास नहीं आएगा। मुझको तो गैरत आती है और नहायत ज़िल्लत मालूम होती है अहले दुनिया के साथ इस तरीक़े से पेश आने में, जिसमें दीन और अहले दीन की ज़िल्लत का शुबा भी हो। अवाम की जुरअत जो बढ़ी है, ये अहले इल्म की इस उर्फ़ी खुश अखलाक़ी ही की वजह से बढ़ी है। हर चीज़ की हुदूद हैं, खुश अखलाक़ी की भी कोई हद होनी चाहिए। वो हद ये है कि दीन और अहले दीन की ज़िल्लत ना हो। इस दर्जे तक खुश अखलाक़ी का मुज़ायक़ा नहीं, इससे आगे का दर्जा मज़मूम और बुरा है। और ये जो अवाम के दिमाग ख़राब हुए हैं, इसका सबब ये मशाइख और उलमाए दीन हैं। उनके अगराज़ अवाम से वाबस्ता है, इस वजह से उनकी बेजा खातिर मदारात, चापलोसी, आओ भगत करते हैं। ये नाअहल होते हैं, इससे उल्टा असर कबूल करते हैं। पहले तबाय में सलामती होती थी, दिलजोई से दिलशोई हो जाती थी। अब सलामती तो है नहीं, बदफहमी का बाज़ार गर्म है। दिलजोई से समझते हैं कि हमसे उनको कोई गर्ज़ है। इस गर्ज़ के शुबे की वजह से दिमाग में खन्नास भर जाता है, अपना ताबे समझने लगते हैं। इसलिए उलमा और मशाइख को चाहिए कि वो ऐसा तर्ज़ न इख्तियार करें जिससे अहले दीन और दीन की बेवकाती लोगों की नज़रों में पैदा हो। और ज़्यादा अहले मदारिस की बदौलत अवाम ख़राब हुए हैं। अहले मदारिस मदरसों की वजह से ज़्यादा चापलोसी करते हैं, समझते हैं कि अगर इनके साथ ऐसा बर्ताव न किया तो ये चंदा नहीं देंगे। मैं कहता हूँ ये ख्याल ही गलत है कि चंदा नहीं देंगे, देंगे, ज़रूर देंगे, इसलिए कि ये तो हक़ ताला के कब्ज़े में है। अगर खुलूस है तो फिर फलूस तो तुम्हारी जूतियों से लिपटते फिरेंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि बिदातियों में अखलाक़ मुहम्मदी ज़्यादा होते हैं। लीजिए भला बिदातियों में अखलाक़ मुहम्मदी कहाँ से आए। इसी तरह तमाम वो लोग जिन पर हवाए नफसानी और गर्ज़ फ़ानी दुनियावी मसलहत गालिब हो, उन्हें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ की हवा भी नहीं लगी। उनके जो कुछ अखलाक़ हैं वो गर्ज़ के लिए हैं, ताकि हम बुरे न बने, चाहे दूसरों के अखलाक़ का नाश ही हो जाए। उन्हें तो लोगों में अच्छा बनने से मतलब है। मालूम नहीं लोगों ने अखलाक़ मुहम्मदी को क्या समझ रखा है। उनके सारे नखरे उठाओ, खुशामदें करो, तब समझेंगे कि अखलाक़ मुहम्मदी है। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसे अखलाक़ नहीं बरते। हुज़ूर नरमी की जगह नरमी फरमाते थे और सख्ती की जगह सख्ती फरमाते थे।
लोग बेइल्मी की वजह से समझते हैं कि हुजूर किसी से कुछ नहीं कहते थे। ये महज गलत फहमी है। आज लोग खुद तो बद अखलाकियों में मुब्तला हैं और दूसरों को बदनाम करते हैं। गलतियों पर टोकने वालों को बद अखलाक कहते हैं, हालांकि टोकने वाले ने एक हक बात जाहिर की है। झक मारते हैं जो इजहार हक को बद अखलाकी कहते हैं। अम्र हक का जाहिर करना बद अखलाकी नहीं बल्कि आला दर्जे की खुश अखलाकी है। अलबत्ता इसका अक्स यानी हक बात को जाहिर न करना, गलती पर सुकूत करना बद अखलाकी कहलाएगी। ये पुराने ज़माने की उर्दू है, लेकिन फिर भी हज़रत हकीमुल उम्मत हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब को इस मज़मून से पूरी बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अखलाक़ हमीदा से मुत्तसिफ़ फ़रमाए, अच्छे अखलाक़ से पेश आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अखलाक़ रज़ीला से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।